हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसकी डोज के बारे में और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब दोस्तों शुरू करते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक ड्रग होती है दोस्तों। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया को किल करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया आते हैं दोस्तों। तो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया को ये इनकी ग्रोथ को रोक देता है ये, या दोस्तों इनको किल कर देता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर पहला यूज़ है यूटीआई। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब कि यूरेटर, यूरिथ्रा, अगर इन ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसको ये दूर कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यूरिथ्रा है, यहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है। और समटाइम्स दोस्तों अगर किडनी में भी इन्फेक्शन होता है, या यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम मूत्राशय कहते हैं, यहाँ पर भी अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लंग्स इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया का लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो जेंटामाइसिन वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन। अब मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन को समझते हैं, ये क्या होता है। तो दोस्तों दिमाग को जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं वो 3 लेयर करती हैं, जिनको हम पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास है ब्रेन। तो ब्रेन से सटी हुई जो लेयर होती है वो होती है पाया मैटर की। पाया मैटर के बाद आती है एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर के बाद आती है दोस्तों ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के ऊपर आ जाता है स्कल, जो बोन की बनी होती है, उसके ऊपर आ जाता है स्किन। ओके, तो ये 3 लेयर जो होती हैं जो दिमाग के प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। अगर बैक्टीरिया का यहाँ पर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोल देते हैं दोस्तों मेनिंजाइटिस। आइटिस दोस्तों, जहाँ पर भी शब्द आइटिस आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो बैक्टीरिया इन मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन कर देते हैं, जिसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। ओके, तो मेनिंजाइटिस में जेंटामाइसिन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पीआईडी। पीआईडी की फुल फॉर्म होती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ओके, तो ये पेल्विक रीजन होता है। अगर पेल्विक रीजन में कोई भी इन्फ्लामेशन ये बैक्टीरिया करते हैं तो इसको भी ये जेंटामाइसिन दूर कर देता है। जैसे कि यूट्रस में अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, या ओवरी में कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस केस में भी आप जेंटामाइसिन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके डोसेज की। तो पर्सन को कितना अमाउंट में ये डोज देनी चाहिए पर डे, उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों 3 से 5 mg पर kg पर डे। अब इसका क्या मतलब होगा? अगर देखिए कोई पर्सन या कोई पेशेंट आपके पास 60 kg का है तो मिनिमम कितनी डोज दे सकते हैं उसको? कितनी दे सकते हैं? जब 1 किलोग्राम का कोई पर्सन है तो मिनिमम 3 mg दे सकते हैं। तो 60 किलोग्राम के पर्सन को आप मिनिमम कितनी डोज दे सकते हैं? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको। ओके, तो कितना हुआ? 3 × 60 180 मिलीग्राम आप इसको मिनिमम डोज एक दिन में दे सकते हैं। अब इसकी यही मैक्सिमम डोज की बात करें तो मैक्सिमम डोज कितनी होगी? वो होगी दोस्तों 5 × 60, क्योंकि मैक्सिमम डोज कितनी है इसकी? 5 mg है, तो टोटल कितना आया? 300 मिलीग्राम। तो पर डे जो है मैक्सिमम डोज जो है आप कितनी दे सकते हैं? 300 मिलीग्राम दे सकते हैं। अब दोस्तों ये मिनिमम और मैक्सिमम डोज जो है ये एक बार में नहीं देनी होती है, इसको आप जो है 2 या 3 बार में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 या 3 बार में जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम 3 डिवाइड डोज में दे सकते हैं इसको। ओके, तो अब दोस्तों इसको हम IB या IM दे सकते हैं। और नेक्स्ट बात दोस्तों, अगर आप इसको IB दे रहे हैं, IB मतलब दोस्तों इंट्रावेनस, मतलब कि नस के अंदर अगर इसको लगा रहे हैं तो दोस्तों इसको धीरे धीरे करके और डाइल्यूटेड फॉर्म में इसको लगाना चाहिए। पहले आप इसको डाइल्यूट कर लें और बिल्कुल स्लोली IB इसको हम दे सकते हैं। ओके, अब एक और ख़ास बात यहाँ पर नोट करिएगा दोस्तों कि जेंटामाइसिन जो है ऑरली फॉर्म में नहीं ली जाती, मतलब कि टैबलेट फॉर्म में इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्या वजह होती है, समझते हैं दोस्तों। क्योंकि जेंटामाइसिन में एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होता है, और एमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है क्या होता है दोस्तों, ये इंटेस्टाइन मतलब कि जो आंत होती है वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती
पाती है। और अगर ये दोस्तों यहाँ पर ओरली फॉर्म में हमने ले भी ली तो ये आंतों में इन्फेक्शन कर देगी और लीवर का फेल कर सकती है, लीवर यहाँ पर डैमेज होने के चांस बन जाते हैं। तो इसी कारण दोस्तों इसको आईबी या आईएम, आईबी मतलब इंट्रावेनस, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, ओके, मसल्स में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको आईएम बोलते हैं कि फॉर्म में दोस्तों ली जाती है, ओके। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला है नोजिया, नोजिया मतलब कि उल्टी की फीलिंग आना, उसको बोलते हैं हम नोजिया। दूसरा आता है वोमिटिंग, ओके, उल्टी आना। तो नोजिया और वोमिटिंग इसके साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है डायरिया, डायरिया मतलब होता है दोस्तों बार बार लेटरिन का आना कहलाता है डायरिया। उसके बाद आता है दोस्तों हेडेक, हेडेक मतलब के सिर दर्द। नेक्स्ट है फीवर, फीवर आना भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है दोस्तों ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी क्या होती है। अब दोस्तों किसी भी शब्द में अगर ओटो शब्द आ जाए उसका मतलब ये होगा कि वो कान से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दोस्तों ओटोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसको सुनने में और अपने बैलेंस करने में, अपने आप को बैलेंस मतलब खड़ा रखने में उसको दिक्कत आती है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं दोस्तों ओटोटॉक्सिसिटी, ओके। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम एवॉइड। अब ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको ये जेंटामाइसिन हम नहीं दे सकते। तो पहला है दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी को इसको नहीं दे सकते, ओके। नेक्स्ट बात आती है किडनी पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद वर्टिगो पेशेंट, वर्टिगो क्या होता है दोस्तों, जिनका सर चकराता है, ओके, उसको वर्टिगो पेशेंट बोल देते हैं। तो सिर चकराने वाले पेशेंट को क्या बोल देते हैं, वर्टिगो पेशेंट बोल देते हैं। जो मतलब कि इम्बैलेंस फॉर्म में रहते हैं, जो अपने आप को सीधा खड़ा नहीं रख पाते हैं, तो उनको वर्टिगो पेशेंट बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं देनी होती है। नेक्स्ट आता है लो कैल्शियम लेवल और डिहाइड्रेटेड पेशेंट। अगर ऐसे पेशेंट हैं जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट है और उनकी बॉडी में लो कैल्शियम लेवल है, तो ऐसे पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं देते हैं, ओके। थैंक यू।